हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 6 का एनसीईआरटी का लेसन नंबर 2। हम लोगों ने लेसन नंबर 1 में देखा कि वी मेड अ लिस्ट ऑफ द फूड आइटम जो हम लोग खाते हैं, और उसमें वी ऑल्सो आइडेंटिफाई द फूड आइटम ईटन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अलग अलग इंडिया के हिस्से में अलग अलग टाइप के खाने खाए जाते हैं। एंड मार्क दिस ऑन दिस मैप, और आपको मैप पे उसको मार्क करना है कहाँ पे कौन सी डिशेस खाई जाती है। मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाटी, दाल, ब्रिंजल, कड़ी। अनदर में भी आपको देखेगा तो राइस, सांभार, वेजिटेबल प्रिपरेशंस ऑफ द लेडीज फिंगर। ऐसे खाना हर जगह पे अलग अलग टाइप के खाने खाए जाते हैं। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश कड़ी एंड वेजिटेबल्स। कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे अलग अलग टाइप के खाने कंज्यूम किए जाते हैं। एक्टिविटी 1 में आपको लिस्ट बनानी है मील्स जो आप खाते हो, कौन कौन सी आइटम से बने होते हैं, कौन से वेजिटेबल से बने होते हैं और कौन सी अलग अलग आइटम से बने होते हैं, वो आपको एक लिस्ट बनानी है। समटाइम वी नॉट रियली हैव ऑल द वेराइटी इन अवर मील। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। हम लोग को हमेशा रोज़ हम लोग कंप्लीट खाना नहीं खाते। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे पास आजू बाजू जो अवेलेबल होता है हम लोग वो खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल सम ऑफ अस टू ईट अ वेराइटी ऑफ द आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। हम लोग के पास उतना अवेलेबिलिटी नहीं होती है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम लोग वेराइटी ऑफ द खाना खा पाए। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो while meal usually consists of such distributions. Do you think our body need a different kind of food for a special purpose? हाँ, हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप का खाना ज़रूरी है क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। हाँ, सबकी रीजंस और नहीं अवेलेबिलिटी ऑफ अ फूड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे लेसन्स में 2.1 व्हाट डू द डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। We know that each dish is usually made up of one or more ingredient. अब सपोज टू भी मैं दाल की बात करूँ तो उसमें दाल, राइस, दाल की बात करूँ तो दाल, स्पाइसेस, पानी और गैसेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। जहाँ पे आपको दाल में देखेंगे तो दाल, फिर पानी और स्पाइसेस देखने को मिलेंगे। एंड दिस आर द इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। मेजर न्यूट्रिशंस के बारे में बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सारा है। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर, जो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू ऑल द फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशंस? नहीं, सारे जो फूड होते हैं उसमें अलग अलग टाइप की न्यूट्रिशंस होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर द कुक फूड हैव अ रॉ मटीरियल, रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस। हम लोग एक्टिविटी एक परफॉर्म करेंगे जिसमें हम लोग को पता पड़ेगा कि उसमें एक ही टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं कि अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, या फिर एक ही फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, वो सिंपल होता है कंपेयर टू बाकी सारे न्यूट्रिशंस के, तो हम लोग परफॉर्म करते हैं 2.2 में। फॉर कैरिंग आउट द टेस्ट आपको सोल्यूशन चाहिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का। आपको उसके लिए एक टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। ट्राइड दिस टेस्ट ऑन द कुक फूड आइटम 2.2 टेबल्स में आपको लिस्ट बताई हुई है। शो योर वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस टेस्ट। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल, यू कैन कंडक्ट द आइटम। आप यही सारी आइटम्स लेके कंडक्ट कर सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आपके पास जिस हिसाब से या फिर उस हिसाब से। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। ये जो भी केमिकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको टेस्ट नहीं करिएगा। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, तो फिर आप टीचर को बोल दिए, वो आपको प्रिपेयर करके देंगे। लेट्स अस बिगिन बाय द टेस्टिंग। हम लोग पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस है या नहीं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड आर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो हमारा जो खाना होता है मोस्ट ऑफ द स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है, जो हम लोग टेस्ट के बारे में बताएंगे, टेस्ट करके बताएंगे। यहाँ पे बॉक्स में बोला है कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन। आपको नमक लेना है, उसके अंदर थोड़ा पानी डालना है, टेस्ट ट्यूब में हाफ फिल कर देना है पानी के साथ, और वैसे करके आप आयोडीन सोल्यूशन बना सकते हो। कॉपर सल्फेट सोल्यूशंस के लिए आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को 100 ml पानी में अंदर पिघाल देना है। कॉस्टिक सोडा के लिए आपको 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेनी है और उसको 100 ml पानी के अंदर मिक्स कर देना है, और उस हिसाब से कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन बन जाएगा। टेस्ट फॉर द स्टार्च देखेंगे, आपको थोड़ा सा क्वांटिटी का फूड लेना है, रॉ इंग्रेडिएंट, और सपोज भी पोटैटो है या फिर आपके पास जो अवेलेबल है वो, उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालने हैं। ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंज ऑफ अ कलर, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? हाँ, वो अगर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा दैट मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। A blue black color indicate that it contains starch.
ये एक्टिविटी आपको अलग अलग फूड आइटम पे ट्राई करके ऑब्जर्व करनी है कि उसमें कौन से टाइप के आपको न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे। टेस्ट फॉर द प्रोटीन्स देखेंगे। आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड लेना है। इफ़ फूड यू वांटेड टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर सॉलिड है तो यू फर्स्ट नीड टू मेक इट अ पेस्ट। अगर वो आपका खाना जो आपने लिया हुआ है, जो फूड चेक करने के लिए लिया हुआ है वो सॉलिड में, तो आपको पहले उसको पेस्ट बनाना पड़ेगा, ग्राइंड और मैश छोटे छोटे फूड आइटम्स में। फिर उसके ऊपर आपको उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है और फिर अच्छे से हिलाना है। फिर ड्रॉपर की मदद से उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के डालने हैं एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा के डालने हैं, कुछ इस हिसाब से। ओके, एंड शेक इट वेल। और थोड़ी देर के लिए, थोड़ी फ्यू मिनट्स के लिए आपको ऐसे रख देना है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? हाँ, वायलेट कलर अगर हो जाए तो दैट मीन्स उसके अंदर प्रोटीन्स है। नाउ यू कैन रिपीट दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे नीचे आपको कुछ दिए हुए हैं रॉ मटेरियल्स, आप उसके अंदर ये एक्टिविटी करके आपको पता कर सकते हो कि उसमें स्टार्च है, प्रोटीन है या फैट है। टेस्ट फॉर द फैट्स देखेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, आपको उसको पेपर के अंदर रैप कर देना है और क्रश कर देना है। टेक केयर द पेपर डज नॉट टेयर, आपको देखना है कि पेपर फट नहीं जाए। फिर आप पेपर को स्ट्रेटन करके देखोगे तो आपको थोड़ा सा पैची पैची दिखेगा, उसके ऊपर लाइट फेंटेड आपको पैची ऑयल जैसे मार्क्स देखने को मिलेगा। एंड ऑयली पैचेस ऑन द पेपर, इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलरली फूड में फैट है। द फूड आइटम मे समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड इट, पेपर के ऊपर वो ड्राई हो जाता है। इफ़ there were any water that may have come from the food, it would dried up after some time. अगर कोई पैची नहीं दिख रहा है तो दैट मीन्स उसके अंदर फैट नहीं है। अगर आपको कोई पैच दिख रहा है ऑयल का, वही रह जा रहा है, तो दैट मीन्स इट कंटेन फैट। वॉट डू दिस टेस्ट शोज? आर फैट्स, प्रोटीन, स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड? नहीं, हर अलग अलग फूड में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस देखने को मिलेंगे। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर द 3 न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन है, मिनरल्स है, जो फूड्स में प्रेजेंस होते हैं। तो अब फिर उसके बारे में कैसे पता चले? वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिशन, उसके बारे में देखते हैं। व्हाट डू द वेरियस न्यूट्रिशंस डू फॉर आवर बॉडी? एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी देने की काम करता है, फैट्स भी हमें एनर्जी देता है। फैट्स हम लोग को ज़्यादा एनर्जी देता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। फूड जो भी हम लोग खाते हैं, यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट वो एनर्जी देने का काम करते हैं, इसलिए एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करने का काम करता है, इसलिए हम उसको दैट इज़ अ प्रोटीन हम लोग को हमारा वियर टेयरिंग और द ग्रोथ होने का काम करता है, इसलिए हम लोग उसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलेंगे। विटामिन है जो हमारी बॉडी को डिसीज के सामने फाइट करने की शक्ति देता है, इसलिए हम उसको विटामिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। तो विटामिन हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को और गम्स को हेल्दी बनाए रखता है। विटामिन्स आर ऑफ अ डिफरेंट काइंड, जो डिफरेंट नेमिंग्स है, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी, ई, के। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है। हमारी बॉडी को ये सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है, कुछ थोड़ी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में। विटामिन ए हमारी स्किन और आइज़ को अच्छा रखता है। विटामिन सी हमारी फाइट करने की जो शक्ति है डिजीज़ के सामने वो बनाए रखता है, ज़्यादा बढ़ाता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम, जैसे कि बोन्स और टीथ में कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन रखने का काम करता है। फूड दैट आर रिच इन द डिफरेंट विटामिन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन 2.6 फूड के अंदर जो डिफरेंट टाइप के विटामिन है वो नीचे लिस्ट आउट किए हुए है। 2.6 और 2.9 की नीचे मतलब पूरे फिगर्स में बताया हुआ है। मिनरल्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी इन द स्मॉल क्वांटिटी। इवन मिनरल्स भी हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। विटामिन ए कहाँ से मिल रहा है, विटामिन बी कहाँ से मिल रहा है, विटामिन सी कहाँ से मिल रहा है, विटामिन डी कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है। हमारी बॉडी में मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए और बॉडी के गुड हेल्थ के लिए। कुछ सोर्सेज है जिसमें से मिनरल्स मिलते हैं जो हम लोग 2.10 में देखेंगे। दिस आर द 2.10। यहाँ पे अवर बोझो यहाँ पे खिड़की के पास खड़ा है। अवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर हम लोग सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तो विटामिन डी हमारी बॉडी में मिलता है। अगर डिफिशियंसी हो तो हम लोग को थोड़े टाइम के लिए धूप में जाना चाहिए 11 to 12 o'clock के बीच में, 12 बजे नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि उससे हमारी बॉडी में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन द 1 न्यूट्रिशंस। कभी कभी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन 2.2। हाउएवर इन गिवन रॉ मटेरियल
वन पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन द अदर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर। सपोज टू भी शायद विटामिन ज़्यादा हो या फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो लेकिन थोड़ा कम हो। सपोज भी एक एग्जांपल है, राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है बाकी न्यूट्रिशंस के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। बिसाइड्स दिस डाइटरी फाइबर भी हमारी बॉडी के लिए और पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइटरी फाइबर का मतलब हुआ रफेज। रफेज ऐसा पार्ट जो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस वाइज तो कुछ यूज़फुल नहीं है, लेकिन होल ग्रेन्स है, पल्सेस है, पोटैटो है, फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सारे रफेज के बहुत अच्छे सोर्स है। वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस देने का काम नहीं, लेकिन हमारे बॉडी में बल्क में ऐड किया जाए जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी में से बाहर निकालने में मदद करते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है मिनरल्स की, जहाँ पे हम लोग को मिनरल्स मिलते हैं। दिस आर सम सोर्सेज ऑफ द मिनरल। वाटर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। इट्स ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट कुछ वेस्ट को बॉडी में से बाहर निकालने में, जैसे कि यूरिन है, स्वेट है, तो पानी मदद करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीडेड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, जैसे कि पानी, मिल्क, टी। इन एडिशंस हम लोग पानी हमारे खाने में भी डालते हैं। Let's us see if any other sources which provided water to our body। कुछ और भी खाने जो हमारी बॉडी में पानी पहुंचाने का काम करते हैं, उसके लिए एक्टिविटी देखते हैं 3। आपको टोमेटो लेना है या फिर लेमन लेना है, उसको स्मॉल पीसेस में काट लेना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग दिस। हाँ, केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा कि जब वेजिटेबल्स फ्रूट्स आप उसको काट रहे हो, पिल कर रहे हो, ग्रेट कर रहे हो, मैश कर रहे हो, तो आपके हाथ पे पानी जैसा क्रिएट होगा। दैट मीन्स जो आप खाना खा रहे हो, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसमें भी पानी कंटेन होता ही है। We see that many food material themselves contain water to some extent। our body need are met by this water। so इसीलिए हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होता है पानी का, वो सारी चीज़ों से रिप्लेनिश हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग थोड़ा पानी डालते ही है, तो वैसे करके भी पानी जो होता है वो बॉडी के अंदर मेंटेन हो जाता है। 2.3 बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ते हैं। फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे, जो हमारा डाइट होता है, जो हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिशंस जो हमारी बॉडी में राइट क्वांटिटी में होने चाहिए। ना वो न्यूट्रिशन ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। सो डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सो दैट मीन्स ये जो कंप्लीट डाइट हुआ उसको बैलेंस डाइट बोलेंगे। डू यू थिंक दैट द पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? नहीं, हर अलग अलग एज के पीपल को अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशंस वाला खाना चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चों को प्रोटीन रिच ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। what we for the balanced diet would depends on the amounts of the physical work that we do। yes, हम जो भी physical work करते हैं उस हिसाब से हमारा balanced diet decide होना चाहिए। prepare a chart of whatever you eat over the period of a week। आप जो भी खाना खाते हो आपको एक लिस्ट बनानी है और आप क्या क्या न्यूट्रिशंस खा रहे हो, आपके फूड में क्या प्रेजेंस है, वो भी आपको बनानी है। एंड फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो ऑन। पल्सेस है, ग्राउंड नट है, सोया बीन्स है, स्प्राउटेड सीड्स है, फर्मेंटेड सीड्स है, कंबाइन ऑफ फ्लोर्स है, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल vegetables and the other such food provide many nutritions। so one can eat the balanced diet without expensive food material। ये थोड़ा खा के भी हम लोग हमारी बॉडी में सब न्यूट्रिशंस का लेवल इक्वल कर सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ अ फूड इज़ नॉट इनफ, इट ऑल्सो कि हम लोग कुक फूड खाएं। पहली वंडर करिए कि वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस डिफरेंट कंपोनेंट। येस, बैलेंस डाइट उन्हें भी खानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी बॉडी में भी ग्रोथ और रिपेयरिंग टेयरिंग अच्छे से हो पाए उसके लिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट न्यूट्रिशन ख़राब नहीं हो जाए। कभी कभी हम लोग सब्ज़ी काटते टाइम फिर उसको धोने डालते थे तो उसकी वजह से उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो वॉश्ड आउट हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश आफ्टर द कटिंग और द पीलिंग दैम, बहुत सारे जो विटामिन न्यूट्रिशंस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, निकल जाते हैं। स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। सिमिलरली राइस को बारी बारी धोने से, पल्सेस को बारी बारी धोने से उनके विटामिन और मिनरल्स निकल जाते हैं। वी ऑल्सो नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द फूड, पर बारी बारी उसको पकाने से भी उनके सारे न्यूट्रिशंस चले जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लॉस हो जाते हैं बारी बारी पकाने से। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयज अगर आप उसको ओवर कुक कर दो। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ मटेरियल्स इन अवर डाइट। फ्रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दे आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, लेकिन उसको पकाने से सारे विटामिन चले जाते हैं।
बोजो थॉट दैट द फैट वुड बी अ बेस्ट फूड टू ईट, चीज बटर ये सब खा लो ऑल द टाइम। कटोरी बाउल ऑफ अ फैट विल गिव यू मच एनर्जी देन द कटोरी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, दैट मीन्स राइस खाने से ज़्यादा तो आप पूरा चीज़ ही खा लो, वो ऐसा सोच रहा है। सो ही एट नथिंग बट द फूड रिच इन विटामिन, विटामिन नहीं फैट, इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं एक काम करता हूँ पूरा बाउल भर के फैट ही खा लेता हूँ, ठीक है। सो ही एट समोसाज, पूरीज, मलाई, रबड़ीज, पेड़ा, स्नैक्स, ये सब चीज़ें उसने खा लिया। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाला चीज़, एक ही चीज़ आप बारी बारी खाते रहोगे तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में जो फैट होगा वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया होगा, और उसकी वजह से वो सफरिंग फ्रॉम द डिजीज कंडीशंस कॉल्ड द ओबेसिटी, और उसकी वजह से उसको जो प्रॉब्लम हो गई होगी वो डिजीज़ का नाम होगा ओबेसिटी। डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं 2.4। पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स फूड मे नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। हम लोग खाना तो खाते हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशंस नहीं होते। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो हम लोग को डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। डिफिशियंसी 1 या 2 की मिनरल्स की हो सकती है, न्यूट्रिशंस की हो सकती है, या फिर डिसऑर्डर भी हो सकता है हमारी बॉडी में। डिजीज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। इफ पर्सन डज नॉट ईट प्रोटीन फूड और फॉर द लॉन्ग टाइम, और तो उसका जो ग्रोथ होगा वो स्टॉप हो जाएगा, उसका फेस जो है फूल जाएगा, उसकी हेयर का डिसकलरेशन स्टार्ट हो जाएगा, वाइट हो जाएंगे बाल, स्किन डिजीज हो जाएंगे, डायरिया हो जाएंगे। इफ़ डाइट इज डिफिशिएंसी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, सो फिर उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा, थीन हो जाएगा और वीक हो जाएगा पहले की कंपैरिजन में, वो ही इज़ नॉट एबल टू मूव। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन और मिनरल्स ऑल्सो रिजल्ट हो जाएगा उसकी बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर जो हम लोग 2.3 टेबल्स में पढ़ेंगे। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग द बैलेंस डाइट। ये सारे डिफिशियंसी डिजीज बैलेंस डाइट लेके हम लोग दूर कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क अवर सेल्फ अ रीजन वाई वाइडली वेराइटी ऑफ द फूड फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स हैड द कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारे जो अलग अलग खाने हैं उसमें अलग अलग टाइप के डिफरेंट न्यूट्रिशंस जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.3 टेबल्स में देखेंगे विटामिन्स और उसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या सिम्टम्स है वो देखेंगे। विटामिन ए है, अगर वो नहीं हो तो हमारा लॉस ऑफ विजन हो जाएगा और दिखना बंद हो जाएगा, और डार्कनेस दिखेगी रात में स्पेशली, समटाइम कम्प्लीटली अंधे हो जाएंगे। विटामिन B1 देखेंगे, बेरी मसल्स वीक हो जाएंगे, वेरी लिटिल एनर्जी टू वॉक, बहुत ही कम एनर्जी बचेगी काम करने के लिए। विटामिन C देखेंगे, स्कर्वी, गम्स ब्लीडिंग होगा या फिर लंबे टाइम तक हील होने में टाइम लगेगा। विटामिन D देखेंगे, दैट इज़ अ रिकेट, बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगे, इजीली बैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम नहीं हो बॉडी में तो बोन्स और टूथ डीके हो जाएगा, उसकी वजह से बोन्स वीक हो जाएंगे और टूथ डीके हो जाएगा, टूथ खराब हो जाएगा, टूथ सड़ने लगेंगे। आयोडीन अगर नहीं हो तो गॉइटर हो जाएगा, उसकी वजह से जो नेक के पास की जो ग्लैंड होगी वो स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, और मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगी अगर छोटे बच्चों में हुआ तो। आयरन अगर नहीं हुआ तो एनीमिया करके डिजीज़ हो जाएगा, और वो वीकनेस क्रिएट करने में माहिर है, और उससे आयरन नहीं होगा बॉडी में तो वीकनेस हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।